તમે ચાલુ કરી. पीएमसी बड़ौदा के सभी ध्यानी को निमेश शाह का प्यार भरा आत्मवंदन। तो हमारी ध्यान यात्रा आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में सीनियर पिरामिड मास्टर मैडम डिम्पल शरद अमीन पधारी हुई है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ौदा पीएमसी के ध्यान मंच के ऊपर। तो मैडम का एक संक्षिप्त में मैं आपको परिचय देना चाहूँगा। मैडम बेसिकली शी इज फ्रॉम कर्नाटका एंड शी इज बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मैडम ने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी में भी उन्होंने सर्विस दिए हुए है। 2015 से मैडम ध्यान जगत से जुड़ी हुई है पत्री जी सर के साथ में। और मैडम ने जब ध्यान सीखा और उसके बाद में इमीडिएटली तुरंत ही उन्होंने ध्यान करवाना भी स्टार्ट करवा दिया। मैडम ने सबसे पहले ध्यान छोटे बच्चों को ध्यान करवाना स्टार्ट किया है। छोटे बच्चों में सबसे पहला स्टूडेंट मैडम का खुद का सन था। और जब उन्होंने देखा कि उनके सन में मतलब पढ़ाई में और उसमें कंसंट्रेशन और बहुत ही फोकस हो रहा था ध्यान करते हुए। इवन मैडम ने खुद में भी बहुत सारा मतलब चेंजेस उन्होंने पाया स्पिरिचुअली और फिजिकली साइकोलॉजिकली। आगे जाके मैडम रामाराजू सर के साथ में मतलब सेवा दी है उन्होंने। जेटीटीपी कोरोना ध्यान और डिफरेंट 40 मास्टर 40 मैसेजेस एक्सेट्रा ऐसे डिफरेंट इसमें उन्होंने मैडम ने सेवा दी है। पीएमसी हिंदी में मैडम एज ए स्पीकर भी मैडम काम करती है और उन्होंने काफी सारे एज ए स्पीकर उन्होंने काम किया हुआ है। सो आगे मैडम से आज का हम लोग ध्यान और मैडम से हम ज्ञान लेते हैं। सो मैडम once again warm welcome from whole PMC Baroda and over to you ma'am now. Thank you sir, thank you Beena ji, thank you सभी मास्टर्स को thank you for inviting me. तो बीना जी क्या करना है? सबसे फर्स्ट ध्यान करना है क्या? हम विजडम शेयरिंग करेंगे? Ma'am, whatever you are feeling comfortable, we are okay. So it's up to you, ma'am. Stage is yours. Okay. तो ये जूम सेशन स्टार्ट होके कितना समय हुआ है बीना जी? लाइक सभी न्यू मास्टर्स ही है राइट यहाँ पे? Sujata ji is very oldest and I think she is joined with the Patri sir almost more than 25 years. Okay. तो वो बड़ौदा से ही है, हम लोग काफी न्यू है। और 1 साल 1.5 साल 2 साल ऐसे थोड़ा प्लस माइनस है सबका। लेकिन ये हमारा जूम सेशन शुरू हुआ है 16 अप्रैल। तो ये 16 मई को हमारा 1 मंथ खत्म होके ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा गए। तो थैंक यू सो मच फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम हमारे पितामह हमारे पत्री जी जिन्होंने हम सब तक ये ध्यान को पहुंचाया उनको नमन करते हुए हम आज का ये सेशन शुरू करेंगे। और गौतम बुद्धा जिन्होंने आनापानसति ध्यान को इन्वेंट किया उनको भी नमन करके उनको याद करके उनको अनंत कोटि नमन करते हुए आज का ये सत्र को हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी 1 महीने से आप लोग कर रहे हो ध्यान इस जूम सेशन में जुड़कर। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक 2 मिनट इंटरेक्शन करेंगे कि व्हाट इज मेडिटेशन? आपका व्यूज क्या है? मेडिटेशन क्या है? क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? अनम्यूट कर सकते हो तो आप प्लीज कीजिए 2-3 मिनट्स के लिए। जो मास्टर्स अपना व्यू शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज उनको अपॉर्चुनिटी देंगे अपने आप को निर्विचार करने के लिए। वेरी गुड। एनी अदर आंसर? मेडिटेशन मीन्स साइलेंसिंग ऑफ द माइंड। शून्य स्थिति में जाना ध्यान है।
क्योंकि कई सारे मास्टर्स जो 2-3 साल से ध्यान करते आ रहे हैं और हमें ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि हम 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी कुछ नहीं दिखता है मैम। बाकी कई मास्टर्स को कितना कुछ दिखता है, हमें अभी भी नहीं दिखता है। यानी ये मिसकंसेप्शन हुआ है। उनको लगता है ध्यान यानी बहुत कुछ देखना, देवी देवताओं को देखना, यहाँ वहाँ एस्ट्रल ट्रेवल करना। तो उनको एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये है ध्यान, यहाँ वहाँ जाना, एस्ट्रल में घूमना फिरना, देवी देवताओं को देखना, बात करना, वो ध्यान है। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है, ये जो परसेप्शन है ये रॉन्ग है। ध्यान यानी शून्य स्थिति में जाना, शून्य स्थिति में जाना यानी अपने आप को निर्विचार करना। जैसे कि अभी कुमार जी ने बोले निर्विचार, कैसे हम निर्विचार होंगे? जब भी हम सांसों के माध्यम से जब ध्यान में बैठते हैं तभी अपने आप हम निर्विचार होते हैं। हमारा हर एक मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट हो, इमोशनल मूवमेंट हो, कुछ एक्शन हो, थॉट्स हो, वर्ड्स हो, ये सभी चीजों से एकदम शून्य स्थिति में जाना। यानी नो रिसाइटेशन, नो मंत्र जपा, नो प्रेयर और ना ही कोई मुद्रा, कोई एक्शन नहीं, बस सांसों के माध्यम से निर्विचार होना, शून्य स्थिति में जाना, यही है रियल मेडिटेशन। अगर हम ध्यान में बैठकर अगर हम कोई जाप करते हैं, कोई श्लोका बोलते हैं, मंत्र रिसाइटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन नहीं है, वो है रिसाइटेशन, उसको जपा बोलते हैं। ओके, ध्यान यानी शून्य स्थिति, कुछ ना सोचना, कुछ नहीं करना, अपना ये फिजिकल जो आंखें है इसको कंप्लीटली बंद रख के अंदर की आंखों को हमें जागृत करना है, इंटेलेक्ट की आंखों को जागृत करना है, सोल की आंखों को जागृत करना है। जब वो जागृत होता है तभी हमारा विस्तार होता है, कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है। तो वो है ध्यान, एकदम शून्य स्थिति में जाना। जब हम शून्य स्थिति को अनुभव करेंगे तब हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली फुल बैलेंस्ड स्टेट में हम वी कैन एंजॉय अ बैलेंस्ड स्टेट। तो ये है ध्यान फ्रेंड्स। और ध्यान करने के बाद अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि मुझे कुछ अनुभव नहीं होते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि मैं 2 महीने से 3 महीने से ध्यान कर रही हूँ, चलो कुछ दिखता नहीं है, बट ये 2-3 महीनों से क्या चेंजेस आया है मेरे थॉट पैटर्न में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरे रिलेशनशिप कैसे बने हैं। तो वो सब आप लोग अपने आप को स्कैन कीजिए, तो आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि ध्यान का असर अब हम सबके साथ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान यानी कुछ नहीं करना, वही है समाधि स्थिति। जब हम कुछ नहीं करते और समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो है रियल ध्यान। और पत्री सर हमें ये कहते हैं, ये जो ध्यान हम करते हैं आनापानसति ध्यान, ये एक माउंट एवरेस्ट की तरह है। वो माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करते हैं, लाइक कई सारे हजारों से भी ज्यादा टेक्निक्स है ध्यान के। कई सारे मास्टर्स वो हिमालय जाके कई सालों भर घोर तपस्या करके जब भी वो वापस आए, अपना अपना टेक्निक्स लेकर आए, और उन सब टेक्निक से भी परे है ये आनापानसति ध्यान। तो वो बताते हैं ब्रह्मांड में बहुत सारे माउंटेन्स है, वो सभी माउंटेन से भी सर्वश्रेष्ठ माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। तो ये आनापानसति ध्यान इज लाइक माउंट एवरेस्ट। आपने आनापानसति ध्यान को पाया यानी एक कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपको प्राणिक हीलिंग सीखने की जरूरत है, ना रेकी और कितने सारे अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज है, वो कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ध्यान किया, वो सारी चीज आपको अपने आप आपके अंदर से ही जागृत हो जाएंगे। आप ध्यान करोगे तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आप इतने परिपूर्ण हो जाओगे कि आपको इस जन्म में ही कई जन्मों का राज आपको पता चलेगा। आप क्या थे, क्या आपको अनुभव करने के लिए आप आए, वो सब आपको पता चलेगा। तो ये आनापानसति ध्यान एक कंप्लीट पैकेज है फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अवर आनापानासति मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है और इससे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज हमारा जो टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, और ये टॉपिक बीना जी ने सिलेक्ट किया है। जब बीना जी का मुझे कॉल आया था कि मैडम आपको एक सेशन लेना है, तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि मैडम आप 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है ना, वही टॉपिक पर प्लीज आप बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो ग्रुप के मास्टर्स ये सब नए हैं और ये टॉपिक के बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप इसी टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और इसी पर आप विजडम शेयर कीजिए। तो आपको धन्यवाद बीना जी। तो आपका पसंद किया हुआ टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया और हम सब सीखेंगे कि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ये पितामह का कॉन्सेप्ट है। ये पितामह ने हमें ये बताया है कि अगर हमें ध्यान में उच्चतम स्थिति को पहुंचना है, देखिए अभी हम क्या करते हैं, हर रोज घर में बैठ के ध्यान करते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। तो उनका कहना है 5 प्रकार के ध्यान आप लोग अपनाइए और देखिए कि कितना फास्ट आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, कितना सुंदर से आपका एनहांसमेंट होता है ग्रोथ का। तो ये 5 प्रकार के ध्यान आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगी फ्रेंड्स। एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं ना तो बहुत कुछ इजी लगता है और इजीली हमें समझ में आता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी 20 स्टोरी का एक बिल्डिंग है, राइट। तो अभी मुझे 20th फ्लोर में जाना है। तो 20th स्टोरी का बिल्डिंग में डेफिनेटली लिफ्ट तो होगा ही, तो वो मेरा चॉइस बनता है मुझे लिफ्ट में जाना है या स्टेयरकेस में पैदल जाना है। बट अगर मैं स्टेयरकेस में चढ़ते 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 जाऊंगी 20th फ्लोर तो समय भी लगेगा, मैं थक भी जाऊंगी और बहुत एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा मेरा वहां तक पहुंचते पहुंचते, राइट। बट जरूर मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर 20th फ्लोर। सेकंड ऑप्शन है लिफ्ट। लिफ्ट में अगर मैं लिफ्ट का यूज करती हूँ 20th फ्लोर जाने के लिए, तो विद इन फ्यू मिनट्स या सेकंड्स में मैं पहुंच जाऊंगी 20th फ्लोर, राइट। तो पितामह ये कहते हैं ये जो 5 प्रकार के ध्यान होता है ये लिफ्ट का काम करता है आपके जीवन में। ओके, तो अब हम ये सीखेंगे ये क्या है 5 प्रकार के ध्यान। 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर मेडिटेशन, फिर सेकंड हम डिस्कस करेंगे फुल मून मेडिटेशन, फिर ग्रुप मेडिटेशन, फिर बाद में म्यूजिक मेडिटेशन एंड पिरामिड मेडिटेशन। ये 5 प्रकार के मेडिटेशन के बारे में हम जानेंगे। ये 5 प्रकार के मेडिटेशन जो है ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचर मेडिटेशन क्या है। नेचर मेडिटेशन यानी प्रकृति में बैठकर ध्यान करना। तो हमारे पितामह ये कहते हैं कि प्रकृति क्या है, नेचर। नेचर हमारी पालन पोषण करती है, हमें नर्चर करती है एक माँ की तरह। जिस तरह एक माँ एक छोटे बच्चे का पालन पोषण करती है, बट वो इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, बट वो देते ही जाती है। वो ये नहीं सोचती है कि बच्चा बड़ा होगा, वो जॉब में जाएगा, मुझे कमा के मुझे खिलाएगा पिलाएगा, वो नहीं सोचती है। बस अनकंडीशनल लव वो देती है बच्चे को, और बस एक ही रहता है कि बच्चा हमेशा खुश रहे, हमेशा वो मीन्स अच्छा आगे बढ़ता ही जाए। तो ठीक उसी तरह हमारी प्रकृति माता है, वो देते ही जाती है, देते ही जाती है, हमसे कुछ नहीं लेती है। उनको हम पत्थर भी मारे तो भी वो पेड़ से फल फूल सब हमें प्रदान करती है। और हम में से कितने लोग उन्हें दिल से ग्रेटिट्यूड बोलते हैं फ्रेंड्स। हर पल जब भी हमें कुछ भी नेचर से मिलता है, भले ही आप पानी पियो, आपके घर में आप भोजन करते हो, हर पल ग्रेटिट्यूड बोलिएगा फ्रेंड्स। ये सब जो नेचर से मिल रही है, प्रकृति से जो हमें मिलती है, उसके प्रति आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो पितामह क्या कहते हैं कि नेचर में बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो हम तुरंत ही उस शून्य स्थिति में जाते हैं। नेचर मेडिटेशन यानी
गार्डन में बैठकर, जहाँ पर पेड़ पौधे हो वहां पर बैठकर ध्यान कीजिए। और जो प्रकृति ने स्थापित किया है, लाइक नदी, लेक, रिवर, झरना, और जो गुफा है, जो नेचुरल गुफा है, नॉट मैन मेड, जो नेचर ने बनाया है, गुफा, केव्स, ओशन के पास बैठकर, सागर के किनारों में बैठकर ध्यान करने से तुरंत ध्यान लगता है। और इस एनवायरनमेंट में ध्यान करने से 3% मोर एनर्जी हमें मिलती है, 3 टाइम्स मोर एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पितामह कहते हैं कि नेचर मेडिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आपके घर में भी आप बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। टेरेस में जगह है तो टेरेस में आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, जहाँ पर हर दिन आप वहां जाके ध्यान कर सकते हो। और देखिए क्या चेंजेस आप में आता है। तो नेचर मेडिटेशन को पितामह बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, इसके महत्व को आप जब भी ये नेचर मेडिटेशन को अप्लाई करोगे आपके लाइफ में, तभी आप उसके महत्व को जानोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये नेचर मेडिटेशन। देखिए, हम वेकेशन बनाने के लिए साल में तो एक बार सभी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, अपने घर से थोड़ा दूर, बच्चों का वेकेशन के टाइम में मोस्टली हम कहाँ जाते हैं, नेटिव प्लेस जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं। तो देखिए, वहां से रिटर्न जब आते हो तो आप क्या महसूस करते हो? सब एकदम शांति महसूस करते हैं, राइट? एक खुशी, एक उमंग, आपको लगता है कि आप कंप्लीटली रिजुविनेट हो गए हो। जो भी स्ट्रेस था, साल भर का स्ट्रेस पूरा, जब आप आउट स्टेशन जाते हो पूरा रिलीज करते हो वहां पर। क्यों? जब भी हम नेटिव प्लेस जाते हैं, हमारे विलेज जाते हैं, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन कम है, सभी जगह पेड़ पौधे हैं, तो बस हम घूमने के लिए जाते हैं, फिर भी हम वहां से रिटर्न आते वक्त वहां का वाइब्रेशन लेकर आते हैं। सिर्फ घूम कर आने से हम इतना फ्रेश फील करते हैं। तो जरा सोचिए, प्रकृति में बैठकर जब हम ध्यान करेंगे, थोड़ा समय हर दिन हम डिवोट करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा हमारे खुद के उद्धार के लिए, तो सोचिए कि कितना जल्दी आपका ग्रोथ होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, आप नेचर में बैठ के अर्थिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, वॉक कीजिए विदाउट शूज एंड स्लीपर्स, ग्राउंड में आप वॉक कीजिए, तब देखिए कि कितना सुंदर ऊर्जा, जो मैग्नेटिक एनर्जी है अर्थ का, डायरेक्ट आपके फीट के थ्रू कनेक्ट होकर आपके फीट से आपके ऊपर तक आपको पूरा आपका जो भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज करके आपको ऊर्जावान बनाता है। तो इससे आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पितामह नेचर मेडिटेशन के बारे में बहुत महत्व देते हैं और वो बोलते हैं नेचर मेडिटेशन करने से 3 टाइम्स मोर एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेचर मेडिटेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे फुल मून मेडिटेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फुल मून हम सब जानते हैं क्या है। फुल मून यानी पूर्णिमा, जो अभी 16th को था, सबसे साल का बड़ा पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, यानी खिला हुआ चांद। फुल मून में बहुत ऊर्जा होती है, इसका प्रभावशाली इतनी है फ्रेंड्स, इसमें सब तरह की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो पितामह ये कहते हैं, फुल मून के दिन ध्यान करने से आप रोग मुक्त हो सकते हो। हर महीने में जो फुल मून आता है, और फुल मून यानी फुल मून का दिन तो इम्पोर्टेंट है ही, 3 डेज प्रायर 3 डेज लेटर, फुल मून डे का 3 दिन पहले फुल मून डे और 3 दिन बाद, यानी 7 डेज में बहुत ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। तो ये 7 डेज आपको बहुत अवेयरनेस के साथ रहना है, बहुत जागरूक रहना है। आपकी हर एक शब्द जो मुंह से निकलता है वो एक बाण की तरह होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए पितामह हमेशा ये बताते हैं कि मौन का पालन करें, क्योंकि फुल मून डे में इतना ऊर्जा होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स, कि हम जो भी हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल होता है।
हमारे वर्ड्स में उतनी शक्ति होती है। देखिए एक ओशन, हम सब जानते हैं फुल मून डे के समय ओशन में कितना हाई टाइड्स आती है। ये क्या है हाई टाइड्स? फुल मून, मून का जो एनर्जी है वो हाई टाइड को खींचती है अपने तरफ। तो उसी तरह हमारे शरीर में, फिजिकल बॉडी में 70% वाटर कंटेंट है। तो इसीलिए फुल मून डे के समय जो भी हमारा अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस है, ब्लॉक्स है, इस जन्म के ही नहीं कई जन्मों के ब्लॉकेजेस हम लोग कैरी करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो फुल मून डे के समय क्या होता है, वो उफलता है जो आपके अंदर है। आपके अगर अंदर प्यार है तो आप इस समय बहुत खुशी से रहोगे। आप प्यार, प्रेममय रूप से आप सबको प्यार ही करते रहोगे। आपको चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कुछ गुस्सा करे, डांटे, आपको फर्क ही नहीं गिरेगा। आप बस वो प्यारमय रूप बन जाते हो, आप सबको प्यार बांटते रहोगे। और यदि अगर आपके अंदर एंगर है, आपका जो रियल स्वभाव है वो 20 टाइम्स मोर एनहांस होता है और उसी फॉर्म में आप आओगे। अगर किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो भी आप ट्रिगर हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, अगर कुछ हस्बैंड ने बताया वाइफ को कि आज खाने में नमक ज्यादा हो गया, बात तो बहुत छोटी सी है, एकदम नॉर्मल बात है, ये कैजुअल टॉक है, बट वो फुल मून का एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो वाइफ इतनी उसको लिटरली वो इतना गुस्सा आ जाएगा कि उस स्टेटमेंट से उनका आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है। तो इसीलिए पितामह कहते हैं लाइक डू नॉट रिएक्ट, बी इन अ साइलेंट स्टेट, यानी मौन का पालन करे। और जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को अपना फिजिकल बॉडी का हीलिंग के लिए आप लोग यूज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फुल मून डे का बहुत महत्व पितामह बताते हैं। और देखिए कि कितने सारे ऐसे है आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना फुल मून डे के समय, क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसे समय में उनको बहुत सुंदर सुंदर इंट्यूशंस आते हैं। अच्छा पोएम्स, अच्छा सॉन्ग, अच्छा म्यूजिक वो लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा लाइक नेचर के यहाँ जाके लोग अच्छा अच्छा पेंटिंग्स करते हैं। तो ऐसे समय का उपयोग करते हैं ये आर्टिस्ट। तो इसीलिए हमें भी फुल मून एनर्जी का यूज करना चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारे लिए एक वरदान है। फुल मून क्यों आती है? हमें याद दिलाने के लिए कि अभी तो ध्यान में बैठो, अभी तो मौन का पालन करो, अभी तो जागरूक रहकर उतना ही खाओ जितनी जरूरत है। जहां पर 3 रोटी खाते हो, 1 रोटी से भी पेट भरता है। अपने आप को लाइट रखिए। हम जितना लाइट खाना खाएंगे उतना हम बहुत गहरा ध्यान में उतर पाएंगे। पेट जितना भरा होगा तो क्या होगा, ध्यान में बैठते ही वो एनर्जी जो हम लेते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में ही वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस समय, पूर्णिमा के समय, लिक्विड डाइट या फुल फास्ट या थोड़ा बहुत खाना जितना जरूरी है उतना ही लेना बहुत नेसेसरी है। तो इस विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। फुल मून की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। इससे हम हमारे जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स है वो भी हील कर सकते हैं फुल मून की एनर्जी से फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अभी थर्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन की ओर हम बढ़ेंगे, वो है ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन यानी सामूहिक ध्यान। अभी जो बीना जी कह रही थी, अप्रैल से आप लोगों ने जूम सेक्शन शुरू किया है, तो अप्रैल से आप क्या कर रहे हो, सब लोग इकट्ठा मिलकर आप लोग ध्यान कर रहे हो। ग्रुप मेडिटेशन यानी एक ही समय में एक ही कार्य करना, यानी सेम टाइम में एक चीज, यानी ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल होता है। ये कलेक्टिव एनर्जी है ना, एक जादू का काम करता है फ्रेंड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर का आप लोगों ने गेम का बारे में सुना होगा। टग ऑफ वॉर, रोप खींचते हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, उस तरफ और इस तरफ, साथ में मिलके रोप खींचते हैं, राइट। तो वो इंडिविजुअल गेम नहीं है, वो ग्रुप के साथ। वहां क्या होता है, कलेक्टिव एनर्जी जो होता है वो फॉर्म करता है। कलेक्टिव एनर्जी के साथ यू आर पुलिंग दैट रोप,
ऊर्जा, कलेक्टिव एनर्जी। तो कलेक्टिव एनर्जी इतनी पावरफुल होती है फ्रेंड्स। कलेक्टिव एनर्जी में जब भी ग्रुप मेडिटेशन का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी को कभी भी आप लोग मिस नहीं करना। आप लोग देखोगे कि ग्रुप मेडिटेशन में कितना हीलिंग्स होती है, कितने पुराने पुराने जो एलिमेंट्स है, डिजीज है, वो कितना जो पार्टिसिपेंट्स हमें कॉल करके जब बताते हैं इमोशनल होकर कि मैडम हमने ये सेशन अटेंड किया, कई सालों का ये प्रॉब्लम, कितना ना दुआ ना दवा जो काम नहीं किया, वो इस ग्रुप मेडिटेशन से ये सालों का जो प्रॉब्लम था वो हील हो गया है। फिजिकली ही नहीं, इवन मेंटली एंड साइकोलॉजिकली भी फ्रेंड्स। तो ग्रुप मेडिटेशन का जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप लोग जरूर इसका बेनिफिट ले लीजिएगा फ्रेंड। जो भी कहा मैं, या तो पहले कीजिए, टाइम को आप मैनेज कीजिए, या तो पहले कीजिए या तो मेडिटेशन के बाद कीजिए, बट वो जो 1 आवर का ग्रुप मेडिटेशन होता है, कंप्लीटली डिवोट होकर, सरेंडर होकर उस मेडिटेशन में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और आप लोगों को डेफिनेटली ये करना ही है ग्रुप मेडिटेशन, क्योंकि आप लोग पूरा टीम मिलकर एक पिरामिड का स्थापन करने जा रहे हो फ्रेंड्स। तो पिरामिड का स्थापन करना इतना आसान नहीं है। जब पिरामिड एक जगह में आती है तो थाउजेंड्स ऑफ मास्टर्स उस कार्य में जुट जाते हैं। तो इस ग्रुप में आप लोगों के साथ कई सारे एस्ट्रल मास्टर्स भी है जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और उनके हेल्प से ये काम बहुत फास्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो जब भी आप लोग ध्यान करते हो, उनका प्रेजेंस को भी आप लोग अनुभव कीजिए, फील कीजिए। उनका बहुत हाई एनर्जी होती है फ्रेंड्स। ओके, और बहुत मिरेक्युलसली ये काम करता है हमारे जीवन में ग्रुप मेडिटेशन। तो ग्रुप मेडिटेशन के बाद अब हम जानेंगे म्यूजिक मेडिटेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, म्यूजिक मेडिटेशन क्या है? यहाँ पर जितने भी लेडीज है, जो मदर्स है, वो लोग डेफिनेटली एग्री करेंगे मेरे इस बात को। जब भी एक लेडी माँ बनती है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम जब फर्स्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलते ही है, और सबसे फर्स्ट वो क्या बोलते हैं? हर दिन म्यूजिक सुनना, राइट? जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था ये क्यों बोल रहे हैं करके, बस डॉक्टर ने बोला, लेकिन मैं हर दिन रखती थी म्यूजिक। यानी मेरे घर में तो सुप्रभातम बजता था, आई एम साउथ इंडियन, तो ललिता सहस्त्रनामम, विष्णु सहस्त्रनामम, ये सब मैं रखती थी, अयगिरी नंदिनी सुनती थी। बस मैं इसी को, क्योंकि मैं एंजॉय करती थी म्यूजिक, वो जो आपके कण कण को, आपके अंदर, आपकी आत्मा को जो एकदम प्रभावित करे, जो आपको अंदर से जुमा दे, वो वाला म्यूजिक फ्रेंड। ऐसे ही नहीं, कुछ भी ऐसे जो आपको रियली आपकी सोल से कनेक्ट हो जाए, जो आपको रियली पीसफुल लगे, वो म्यूजिक। तो देखिए, डॉक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है प्रेगनेंसी में, मदर्स का माइंड थोड़ा सा गर्म होता है, बहुत हॉट होता है, तो इसीलिए म्यूजिक क्या करते हैं? रिलैक्स करता है हमारे माइंड को, साइकोलॉजिकली एकदम रिलैक्स्ड करता है, मेंटली रिलैक्स करता है, पीसफुल रखता है, कि डॉक्टर्स भी जानते हैं, राइट? तो देखिए हमारे पितामह क्या बोलते हैं, म्यूजिक एक थेरेपी है। तो हमारे पितामह ने ये सब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हम सबको एक थाली में रखकर परोसा है। सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अभी हमारे पितामह भी एक फ्लूटिस्ट है, तो देखिए जब वो फ्लूट बजाते हैं, और फ्लूट बजाते समय हमको बोलते हैं आंखें बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद कीजिए, और फ्लूट जैसे ही बजाते हैं, हम सीधा ध्यान से समाधि स्थिति में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो माइंड जो हमेशा चैटर चैटर करता रहता है मंकी की तरह, वो एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। तो इसीलिए फ्लूट मेडिटेशन को म्यूजिक मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया है फ्रेंड्स। देखिए आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में भी पेशेंट को जब ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, तभी संगीत का उपयोग किया करते हैं, संगीत के साथ उनका उपचार किया जाता है। तो ये म्यूजिक मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक सितार, संतूर, वीणा, तबला, मृदंगम, फ्लूट,
कई सारे ये जो म्यूजिक हमारे YouTube में भी अवेलेबल है, पिता माँ के PMC हिंदी में भी म्यूजिक अवेलेबल है, तो आप इसका यूज करके आप लोग ध्यान कर सकते हो फ्रेंड्स। संगीत ऐसी होनी चाहिए जिसकी धुन सुनने से आप कंप्लीटली शून्य स्थिति में चले जाएं और एकदम रिलैक्स्ड होकर आप सीधा समाधि में चले जाएं। इस तरह का म्यूजिक हमें बहुत हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है फ्रेंड्स। और देखिए, म्यूजिक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से ही नहीं, दिन भर भी जो प्रकृति माता है हमें म्यूजिक सुनाती है। सुबह सुबह पक्षियों का चहकना, कोयल की आवाज, कितना मधुर है ये। सिर्फ हम क्या करते हैं, वो सुनते नहीं है, हम हमारा माइंड के थॉट्स में उलझे हुए रहते हैं, वहां पर ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग मन से आंख बंद करके वो कनेक्ट हो जाइए। जब बर्ड्स सुबह सुबह जब अलग अलग बर्ड्स जब भी अपना गाना सुनाते हैं, आप वो मधुर संगीत को सुनिए, कनेक्ट हो जाइए। सुबह हवा जब चलती है, हवा का स्पर्श, और जब भी आप सी शोर में जाते हो, ओशन का जो वेव्स है, वाओ कितना सुंदर है। और जब भी वाटरफॉल, झरनों का जो गिरना, वो नॉइस, और नदी की कलकल आवाज, कितना मधुर। अब जब जोर से हवा लहराती है तभी पूरा पेड़ पौधे, कितना सुंदर मधुर संगीत वो लोग हमें सुनाते रहते हैं। ये कनेक्ट होकर देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। ये सब चीज से जब हम कनेक्ट, क्योंकि हर चीज में ऊर्जा है फ्रेंड्स। ऊर्जा सिर्फ ध्यान से नहीं मिलती है कि 4 घंटा ध्यान किया बस हम ऊर्जावान हो गए, ये गलत है। सुबह जब सूर्य उदय होती है, जब हम वो देखते हैं, उसमें भी ऊर्जा है। उसको अवेयरनेस के साथ आप देखिए, माइंडफुलनेस के साथ आप देखिए, आप ऊर्जा को फील करोगे। जब रात में जब ये मून का उदय होता है, वो देखिए आप, उसमें भी आपको ऊर्जा मिलेगा। माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, वो भी एक तरह का ध्यान है, उसमें भी आपको ऊर्जा मिलती है। और जब आप पानी पीते हो, जब पानी पीते समय बस खड़े रहकर या टीवी देखते नहीं, आंखें बंद करके उस पानी को पकड़ के ऐसे सोचिए कि आप अमृत पी रहे हो। वो सोचकर हर एक घूंट, हर एक सिप आप जब पीते हो तो उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। जब आप भोजन करते हो, हम क्या करते हैं, नॉर्मली टीवी रखते हैं, टीवी के सामने प्लेट, और खाने को देखते तक नहीं है, हम वो देखते रहते हैं जो वहां चल रही होती है टीवी। बस वो बंद करके प्लेट को देखिए। रंग बिरंगी जब सब्जी हमारे प्लेट में सजी हुई होती है, क्योंकि वो जो रंग बिरंगी सब्जी जो हम खाते हैं ना, वो हमारे हर एक चक्रास को एनहांस करता है, हर एक चक्रास को एनर्जाइज करता है। तो वो सोच सोच कर, उस इंटेंशन के साथ, खुशी से, उमंग के साथ हर एक निवाला आप खाइए। धीरे धीरे हर एक जो मॉर्सल ऑफ फूड आप मुंह में डाल रहे हो उसे एंजॉय कीजिए, एक ग्रेटिट्यूड के साथ कि ये कहाँ से आया है, फार्मर्स लोग इसे उगाते हैं। हर निवाले के साथ उस फार्मर को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए अंदर से, और तब देखिए आपका शरीर कितना स्वस्थ बनेगा। दवा से कुछ नहीं होता है, ये सब अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके डेली लाइफ में, तब आप देखोगे विद इन 1 मंथ क्या चेंजेस आता है। और इतना ही नहीं, आपके शब्द, आप क्या वर्ड्स मुंह से बाहर डालते हो, आप आपके वर्ड्स से जो आप मुंह से बाहर डालते हो, उससे अगर किसी को हर्ट हुआ, किसी को दुख पहुंचा, तो क्या हुआ, उसको तो दुख पहुंचा ही पहुंचा, बट आपका ऊर्जा भी घटा। ऊर्जा हम बढ़ा भी सकते हैं, लाइक ऊर्जा को हम एनहांस भी कर सकते हैं, वो डिप्लीट भी होता है हमारे हर एक एक्शन से, एक्टिविटीज से, हर एक थॉट्स से, हर एक शब्द से। तो कंप्लीट अवेयरनेस के साथ आपके शब्द से अगर किसी का दुख दूर हुआ, अगर किसी का मन खुशी से, उमंग से भर उठा, तो वो भी ऊर्जा है फ्रेंड्स, उसमें भी आप ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हो। तो अभी आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी और एनहांस होती है। तो हर एक पल में ऊर्जा है। ओके फ्रेंड्स, तो अवेयरनेस के साथ आपको रहना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। ये मेरा
ये मेरा ही एक एग्जाम्पल है। कल की बात है ये। कल मैं रात को 9 बजे, थोड़ा मुझे लेट हुआ, मैं रात को कुकिंग कर रही थी मेरे किचन में। और मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में इतना गर्मी, और कुकिंग करते समय मुझे लग रहा था बस कब ये खत्म होगा, कब मैं बाहर आऊं। और मेरे फादर इन लॉ आए थे, उनका खाने का भी टाइम हुआ था, और मैं फटाफट कर रही थी उस गर्मी के साथ। और तभी मेरा बेटा आया, और वो कुछ मोबाइल लेकर आया कि मम्मा मम्मा ये देखो ना, एक जोक आया है, मैं आपको सुनाता हूँ। और वो सुना रहा था, बट मेरा ध्यान वहां नहीं गया, मैं बस कुकिंग के इस पे ही ध्यान लगा हुआ था। फटाक से करो और जल्दी से गैस बंद करके मैं बाहर चली जाऊं। बट वो फिर भी मुझे परेशान कर रहा था, मम्मा आपको समझ में आया क्या, सुनो ना सुनो ना। और मैंने तुरंत उसको डांटा कि आपको दिख नहीं रहा है, मैं इतना गर्मी से परेशान हो रही हूँ, जाओ आप यहाँ से, मुझे काम करने दो, जल्दी से मुझे खत्म करके मैं बाहर आती हूँ, बाद में आप सुनाना आपका जोक। और बस गुस्से में मैंने बोल दिया। और मेरा बच्चा तो बेचारा चला गया, वो उसके रूम में गया, वो एंजॉय कर रहा था, जो जोक से वो हंस रहा था, ये कर रहा था। फिर उतना बोलकर गैस बंद करके फादर इन लॉ को खाना दिया, खाना खा के वो चले गए। फिर हमने खाना खाया, मैं भूल गई उसको सॉरी बोलना। और उसके बाद रात को मैं सोने के लिए गई, हम 12 बजे सोने के लिए जब गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही है, नहीं तो हमेशा 12-12:30 तक हम सो जाते, तो सोते ही नींद आ जाती है। फिर मुझे लगा चलो नींद नहीं आ रही, उठकर मैं ध्यान करती हूँ। उठ के बैठी ध्यान करने के लिए, ध्यान भी नहीं लग रहा है, मेरे हार्ट में इतना हैवीनेस, मानो कि कुछ बहुत बड़ा मैंने कुछ गलत किया हो, बहुत हैवीनेस। मैं सोच रही हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है, इतना हैवीनेस क्यों फील हो रहा है मुझे। 3:30 तक मैं ऐसे ही बैठी रही, ना ध्यान कर पा रही थी, ना सो पा रही थी, सो रही हूँ, उठ के बैठ रही हूँ, ध्यान वो भी नहीं हो रहा है। फिर बाद में अंदर से आवाज आई, अपने आप को स्कैन करो, आज तुमने क्या किया है। तो फिर आंखें बंद करके मैं सुबह से लेके मैंने क्या क्या किया, मैंने किस किस से बातें की, वो सब कुछ मैं अपने आप को स्कैन करते गई। सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ अच्छे से गया, सब कुछ ठीक था। फिर जब ये रात, जब मैं किचन में थी, जब उस मोमेंट के बारे में जब वो क्लिक हुआ अंदर से कि किस तरह से मैंने, मेरा बच्चा हंस हंस के आ रहा था, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे वो सुनना चाहिए था ताकि मेरा इरिटेशन कम हो जाता था। बट मैंने क्या किया, उसको डांटा और उसको सीधा उस रूम से बाहर उसको ये किया। उस एंगर से और मेरी गर्मी बढ़ गई, और मैं परेशान हो गई। और क्या किया, तो और उसको मैंने सॉरी भी नहीं बोला। और वही चीज मेरे हाथ, देखिए फ्रेंड्स, एक बात आप सब लोग गौर से सुनिए, जब भी आप लोग ध्यान करना शुरू करते हो और जब आप लोग ध्यान प्रचार शुरू करते हो, तो आपको डंडा भी पड़ती है, आपको डंडा, क्योंकि हम सिखाते हैं कि आप लोगों को ऐसे रहना है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये दीजिए, और हम ही अगर वो गलती करते हैं ना, तो डंडा भी पड़ता है। यही डंडा मुझे मिला। तो उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाय राम, मैंने ये क्या किया, डांटा तो डांटा, मैंने बच्चे को सॉरी तक नहीं बोला। फिर मैं तुरंत 3:30 को गई उसके रूम में। ये बचपन से मैं फॉलो करती हूँ, जब से छोटा था, जब भी मैं उसे डांटती हूँ, डांटने के बाद रात को जब वो सोता है, मैं उसके फीट को नमन करके, उसको किस करके सॉरी मैं बोलती हूँ। तो वही मैंने कल किया, और उसके बाद आकर मैं सोई, जैसे ही सोई तुरंत मुझे बहुत अच्छी नींद लग गई। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा शब्द, हम अनअवेयरनेस स्टेट में जाके कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, तो हम पिरामिड मास्टर्स है, डंडा भी पड़ती है। तो इसलिए आपके हर एक एक्शन, हर एक शब्द पर बहुत जागृत रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये है हमारा पितामह का संदेश। म्यूजिक मेडिटेशन को हमें अपनाना है, ताकि हमारी स्थिति, हमारी फ्रीक्वेंसी को और हम अच्छा बढ़ा सके फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अब लास्ट पिरामिड मेडिटेशन के बारे में हम जानेंगे। पिरामिड मेडिटेशन क्या है, और पिरामिड क्या है आप सभी जानते हो। पिरामिड एक शक्ति क्षेत्र है। पिरामिड ध्यानियों का मंदिर है। मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने क्या करने के लिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसे कीजिए। हम पाप करते हैं और भगवान से बोलते हैं हमारे कर्म को आप धो लीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। पिरामिड क्या है,
पिरामिड एक शक्ति क्षेत्र है जहाँ पर बैठकर हम ध्यान में हमारी कर्म को हम वॉश आउट कर सकते हैं। ध्यान की ऊर्जा, जो प्रकृति से ऊर्जा मिलती है, कॉस्मिक की ऊर्जा में इतनी शक्ति है फ्रेंड्स, हमारे कई जन्मों के कर्म को हम वॉश कर सकते हैं। तो पिरामिड एक शक्ति क्षेत्र है फ्रेंड्स। पिरामिड में ध्यान करने से हमारा ऑरा एनर्जाइज हो जाता है, हमारे पंचभूत जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है फ्रेंड्स। हमारे माइंड में जो भी कचरा भरा है, अज्ञानता भरा है, वो सब क्लेंस हो जाती है। पिरामिड की ऊर्जा उसे सब क्लेंस करती है फ्रेंड्स, और हमें बहुत एनर्जाइज करके हमारी चेतना को बढ़ाती है। तो पिरामिड के बारे में हम बताना चाहेंगे। 1982 में पितामह 1979 में पितामह एनलाइटेंड हो गए, और 1982 में उनके पास एक बुक आया, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। तो उन्होंने वो बुक पढ़ा। वो बुक इतना इंटरेस्टिंग था, और आप सब जानते हैं हमारे पितामह एक साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब भी उनके पास प्रूफ होता है, वही प्रूफ वो लोग वैलिड मानते हैं, वरना किसी ने कुछ भी बोला वो लोग मानते नहीं है। तो हमारे पितामह जब ये बुक पढ़े तो उन्होंने बीइंग अ साइंटिस्ट उनको लगा मुझे ये सब एक्सपेरिमेंट करना है जो जो इस बुक में लिखा है। तो उन्होंने एक पिरामिड बनाया, बहुत सारे पिरामिड बनाए, और जो जो उस बुक में एक्सपेरिमेंट लिखा था वो सब एक्सपेरिमेंट करने लगे। लाइक टोमेटोज लेकर आए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेकर आकर उस पिरामिड के नीचे वो रखे। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली हम अभी समर सीजन में देखिए, अगर एक टोमेटो या कोई भी वेजिटेबल रखते हैं बाहर, वो क्या होते हैं, पेरिश हो जाते हैं, या तो व्रिंकल्स आ जाता है या तो खराब हो जाता है। बट पितामह ने जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को पिरामिड के नीचे रखकर, तभी महीनों विद मंथ में भी वो कुछ भी नहीं हुआ, इंटैक्ट था। इनफैक्ट जब भी वो पकाकर जब भी उन लोगों ने खाया, उसकी ऊर्जा और टेस्ट और एनहांस हो गया। तो पितामह को यकीन हो गया कि क्या है ये पिरामिड का पावर, और तभी वो शेविंग ब्लेड यूज करते थे। वो ब्लेड भी पिरामिड के नीचे रखते थे, और वो ब्लेड 6 मंथ 9 मंथ तक वो सेम ब्लेड वो यूज करते थे अपनी शेविंग के लिए। और जब उन्होंने पता चला कि कितना पावर है इस पिरामिड में, उन्होंने बहुत सारे पिरामिड बनवाए, और बहुत सारे लोगों को बुलाकर वो ध्यान करवाने लगे, पिरामिड मेडिटेशन, सबको पिरामिड कैप पहनकर। तो कई सारे लोगों ने बहुत सारे अनुभव किए, कई लोगों का जो भी इलनेस था वो दूर हो गया, और इसी प्रकार लाइक वो लोग जाकर प्रचार करने लगे। फिर बाद में हमारे पितामह ने करनूल में एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया, जहाँ पर 200 से लेके 250 लोग उस पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने इसका बहुत लाभ उठाया। और जब पता चला कि पिरामिड एक जादू की तरह काम करता है, जो सिर्फ ध्यान की स्थिति को ही बढ़ाता नहीं है, प्लस हमारी जो फिजिकल एलिमेंट है, जो माइंड है, हमारा इंट्यूशन को बढ़ाता है। हर प्रकार जो आपको चाहिए पिरामिड मेडिटेशन से वो मैनिफेस्ट होता है। तो जब लोगों को पता चला इस बारे में, तो वो सब प्रचार करने लगे। और हम सब जानते हैं हमारे पितामह आंध्रा से है, तो देखिए आंध्रा में 20,000 से भी ज्यादा पिरामिड आए हैं, और हर घर के छत में पिरामिड बना हुआ है। तो वहां से ही रिवॉल्यूशन चालू हो गया, पिरामिड का रिवॉल्यूशन। तो इसीलिए पितामह हमें बोलते हैं कि पिरामिड में मेडिटेशन करने से 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें पिरामिड मेडिटेशन का भी लाभ उठाना चाहिए। पिरामिड अगर आपके पास है तो पिरामिड कैप, आप पिरामिड, ये जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन करते समय ही कैप पहनना चाहिए, इवन कुकिंग करते समय भी, स्पेशली लेडीज अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो तो कैप पहनकर कीजिए। तो देखिए कुकिंग के साथ फुल अवेयरनेस, और फिर वो पिरामिड का एनर्जी से वो खाना इतना प्योर हो जाता है, पौष्टिक तो होगा ही, इतना प्योर कि जो भी खाएगा वो तृप्त हो जाएगा, पिरामिड की एनर्जी से भरा हुआ खाना।
इवन पिरामिड जो कैप छोटे छोटे आप बना भी सकते हो, या तो हमारे जो मास्टर्स है, कई सारे मास्टर्स है, वो लोग पिरामिड सेल भी करते हैं, तो वहां से भी आप मंगवा सकते हो। तो छोटे छोटे पिरामिड आप आपके जो पानी का जो गड़ा है घर के अंदर, या वेसल है जहाँ पर आप पानी बॉईल करके रखते हो, या जो बॉटल्स में वगैरह, उसके ऊपर भी आप पिरामिड, कॉपर का पिरामिड रख सकते हो फ्रेंड्स। वो पूरा वाटर एनर्जाइज हो जाएगा। इवन आपके घर में अगर पेड़ पौधे हैं, उसमें भी आप छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं, वो रख सकते हो उसका ग्रोथ के लिए। तो पिरामिड का बहुत, इवन आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पिरामिड कैप पहनकर उनको ध्यान करने के लिए बोलिए। और प्लस उनको मेडिटेशन जब करते हैं पिरामिड कैप पहनकर, तो देखिए कि क्या चेंजेस होता है फ्रेंड्स। क्योंकि कहने के लिए तो वो बच्चे हैं, लेकिन वो ओल्ड सोल्स है जो हमारे थ्रू आए हैं, वो हमसे भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जब आप उनसे ध्यान करवाओगे, पिरामिड ध्यान करवाओगे, तब आप जानोगे कि पिरामिड का क्या शक्ति है। तो 5 मैंने कवर किया फ्रेंड्स, कवर कर दिया, राइट? सो ये है 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई सवाल है इस टॉपिक को लेकर, कुछ पूछना है तो आप लोग प्लीज पूछिएगा, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। यस मैडम, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सारा, और बहुत सरल लैंग्वेज में आपने समझाया है। बहुत ही अच्छी तरह से सब लोगों को पता चल गया होगा। मास्टर्स, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। आई थिंक सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गया है मैम। ओके, वेरी गुड, यस वेरी गुड। कोई सवाल नहीं है, हमारे सभी पिरामिड मास्टर्स बहुत इंटेलिजेंट है। ये पिरामिड मेडिटेशन का ही कमाल है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब आपकी इतनी सरल लैंग्वेज थी, सरल शब्दों में आपने समझाया ना, इसलिए बहुत जल्दी आत्मसात कर लिया सब लोगों ने। वर्चुअल पिरामिड सब पहन के बैठे थे। अच्छा, वाओ, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। सो मैम विल गो फॉर ध्यान। या अब हम मेडिटेशन। तो Yes, madam. निमेश जी, आप म्यूजिक रखोगे? ओके, या आप रखोगे तो ठीक है। आप कितना देर मेडिटेशन करना है? मैम 20 मिनट्स कर लेते हैं। वैसे 10:30 का टाइम है, तो 20 मिनट्स कर लेते हैं। ओके, चलिए 20 मिनट्स करते हैं। तो आप म्यूजिक रख दीजिएगा फ्रेंड्स। सामूहिक ध्यान अभी हमने सीखा, सामूहिक ध्यान क्या है, तो चलो उसकी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। ग्रुप मेडिटेशन की ऊर्जा को अनुभव करते हैं, और अपने आप को पूर्ण रूप से हम एकदम शांत और शून्य करते हैं फ्रेंड्स। और म्यूजिक मेडिटेशन भी है। देखिए, सब प्रकार के पिरामिड जिसके पास है वो पिरामिड कैप यूज कीजिएगा। ग्रुप मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन, देखिए 3 शक्तियों का यूज हम कर रहे हैं। नाइन टाइम्स मोर बेनिफिट हम प्राप्त करेंगे इस मेडिटेशन से, सिर्फ 20 मिनट। मैडम, कैन यू हियर द वॉइस ऑफ म्यूजिक? नहीं मैम, सर कुछ नहीं सुन रहा है, थोड़ा बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं आनापानासती ध्यान विधि के जो 3 स्टेप्स हैं। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करना है, फिंगर्स इनटू फिंगर्स क्लैप्स करना है, दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना है सुखासन में, और आंखें बिल्कुल बंद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 स्टेप्स फ्रेंड्स। ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना ही आनापानसती ध्यान है। और हमें सिर्फ अपने सांसों को फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है किस तरह से सांसें अंदर आ रही है
और किस तरह से सांसें बाहर जा रही है। बस अपने सांसों को ही ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना है। कंप्लीट सरेंडर होके हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। कंप्लीट सरेंडर यानी आत्म समर्पित करके हम ध्यान करेंगे। हमारे पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी की चेतना के साथ जुड़कर, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़कर इस ध्यान विधि हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निमेश जी आप बंद कीजिए, मैं रख देती हूँ म्यूजिक। या इट्स ओके मैम, प्लीज प्लीज हाँ मैम ने मैं रख दूं? हाँ ठीक है मैम, आप रख दीजिए। थैंक यू। तीन गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे फ्रेंड्स, और अपने आप को हम तैयार करेंगे शून्य स्थिति में जाने के लिए। कोई भी सोच विचार नहीं, सिर्फ अपने कोमल सहज सांसों को ऑब्जर्व करना है। और जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास के साथ हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी अपने भीतर ले रहे हैं। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है इसमें सभी प्रकार की हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इस ऊर्जा को अपने हर एक कण कण में फ्लो होने दीजिए मास्टर्स।
कोई भी सोच विचार का पीछा ना करे। सोच विचार आ रहे हैं तो उसे वहीं पर कट करे और अपने कोमल सांसों के साथ जुड़ जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। इस सुंदर स्थिति को अनुभव कीजिए। इस शांति को अनुभव कीजिए। इस शून्यता को अनुभव कीजिए। इसी पल में रहना है। ध्यान करेगा भला। अपने हर एक श्वास के साथ ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कीजिए। अपने हर एक कण कण में इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कीजिए। हम सभी बहुत लाइट फील कर रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी।
हम बहुत ऊर्जावान फील कर रहे हैं। हर एक श्वास को धन्यवाद। हर एक श्वास हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर रही है। हर एक श्वास को धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड के साथ हर एक श्वास अंदर लीजिए। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा फ्रेंड्स। आंखें खोलने से 10% ऊर्जा बाहर जाती है। हर एक श्वास के साथ प्रेम की ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस सृष्टि में इतना प्रेम भरा हुआ है। ब्रह्मांड के हर एक कण कण में प्रेम है। सूर्य उगता है प्रेम के संदेश के साथ। रात को चंद्र उदय होता है, वह भी प्रेम का एक नया संदेश लाता है सबके जीवन में। सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, चिड़िया, तितलियां, पहाड़, समंदर, हर तरफ प्रेम की लहरें
आ रही है, बह रही है। हवा, नदी, झरने, समंदर, ये सभी प्रेम से अद्भुत हुए हैं और हमारा जीवन को भी प्रेममय बनाने के लिए ये सभी उपहार हमें प्रकृति से मिला है। इन सारे उपहार को खुले हृदय से स्वीकार करें, धन्यवाद दीजिए, आभार प्रकट कीजिए। पूर्ण ब्रह्मांड को, प्रकृति को आभार। सुंदर तोहफा के लिए। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेममय हो चुका है। इस जीवन को और भी आनंदमय बनाने के लिए इतना सुंदर खजाना हमें मिला है, आनापानसति ध्यान का खजाना। इस खजाने से हम हमारे जीवन को संवारेंगे। और इस खजाने को बाकी सबके साथ भी बांटेंगे और सबका जीवन को प्रेममय, सुखमय बनाने की कोशिश करेंगे। Last 2 minutes, masters. सुंदर स्थिति को महसूस कीजिए। Last 10 seconds.
Last 5 seconds. फिंगर्स को अनलॉक करके अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 0। अभी अपनी हाथों को खोल हटाकर आंखें मुस्कुराते हुए ओपन करें और आप सबका स्वागत है इस प्रेममयी दुनिया में। हम सब साथ मिलकर एक सुंदर दुनिया बनाएंगे, ध्यानियों का दुनिया, जहाँ पर सभी मास्टर्स होंगे, पिरामिड जगत होगा, शाकाहार जगत होगा और ध्यान जगत। हम सब साथ में मिलकर इस सुंदर दुनिया का निर्माण करेंगे। सो आप सबका स्वागत है इस प्रेममय दुनिया में फिर से। थैंक यू सो मच। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आए हैं, कोई सवाल है, कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए या पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल ध्यान। बहुत बढ़िया ध्यान रहा मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर्स। कोई किसी को कोई सवाल है जो मैडम से हम लोग पूछ सकते हैं? सभी शून्य स्थिति में। सभी शून्य स्थिति में आज मैम बहुत बढ़िया ध्यान रहा आज। सभी मास्टर्स है, मास्टर्स के कोई सवाल नहीं होते हैं और सभी एंजॉय। मास्टर्स के सवाल तो नहीं होते मगर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो शेयर कर सकते हैं। या बिना मैम? यस, एक्चुअली आई एम स्पीचलेस। बहुत मुश्किल से आवाज निकल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग दैट सेम वाइब्रेशंस कि अभी जो ध्यान में फील किया वही वाइब्रेशंस अभी भी मैं फील कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। आप यहाँ आए और सबको ये नॉलेज शेयर किया। आपकी बहुत इच्छा थी कि आप शाकाहार के बारे में बोलोगे, लेकिन ज्यादातर गुजरात में लोग वेजिटेरियन होते हैं, इसलिए आई रिक्वेस्टेड यू कि मैंने आपका बुद्ध बनो में सुना था ये 5 प्रकार के ध्यान। सो इट वाज वेरी वंडरफुल। आई होप कि ये टॉपिक सबको अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। पितामह का ही कॉन्सेप्ट है और ये हमें फॉलो करना है। 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। श्रवंती मैम? यस मैम, बहुत बढ़िया था आज। सचमुच मुझे तो राम जी और हनुमान जी का विजन दिखा, तो मतलब ऐसा लगा कि राम जी और हनुमान जी का आया है करके। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इनॉग्रेशन होने वाला है उनकी ब्लेसिंग्स आया है करके, ऐसा फील आया मुझे। करेक्ट। उन सभी की ब्लेसिंग्स है, पूरे देवी देवता सभी एस्ट्रल मास्टर्स आप लोग के साथ ही है, आप लोग के साथ ही है। उनकी ही जो एनर्जी से ये इतना सुंदर और पुण्य काम हो रहा है। बहुत 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 अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मैम। सुजाता मैम आप बोलिए। डिम्पल मैम, ये जो पीएमसी वडोदरा का जो जूम का है, बहुत बड़ा क्रेडिट सुजाता मैम को जाता है, क्योंकि बहुत उन्होंने मेहनत की है इसके लिए। तो आई थिंक सुजाता मैम, इफ यू कैन से फ्यू वर्ड्स अबाउट टुडेज ध्यान। यस नमस्ते मैम एंड थैंक यू वीना जी। एंड एक्चुअली नेट मेरा थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा था, सॉरी। तो अभी भी मैं स्टक होके बाहर आ गई। मैम रियली इट वाज अ वंडरफुल विजडम शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच। And even the meditation was really superb. Energies were too high. And ma'am, we request you to come once again, and means not once again, बार बार आना है आपको, और इसी तरह यहाँ wisdom sharing भी करना है and everything ma'am. So welcome to the platform and thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you. Deep gratitude. Thank you Sujata ma'am.
I'll surely come once again. Thank you, ma'am. Again and again. Yes, definitely, ma'am. Thank Yes. Definitely, ma'am. Really, thank you so much, ma'am. Really, means आपका aura भी means इतना energetic था. Really, means it soothed everyone. Means ऐसे ही soothing था. बहुत ही. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. It is all Master's Yes. energy. Thank you so much for sharing your Yes. experience. सुजाता मैम आप थोड़ा टेक ओवर कर लो. Yes, sir. Okay. I think power off हो गया. Sir, then in that case, please co-host बना दीजिए मुझे. Sir, host बना दीजिए. Sorry. निशा जी भी आई है, मनीषा जी है, ये सभी हमारे एसेंशियल टीम के मास्टर्स है. Yes, sir. सब आने वाले हैं अभी. हमारे प्लेटफॉर्म पे सब आने वाले हैं. सब आने वाले हैं, सबका सेशन होने वाला है. यस, ये सब बड़े मास्टर्स हैं. आप लोगों का प्यार और इसी तरह हम ये चाहिए मैम, सहयोग चाहिए डेफिनेटली. एंड यस, एज अ ग्रुप कॉन्शियसनेस बहुत ही आगे जाना है हमको. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. यस मैम. एंड मास्टर्स प्लीज किसी को बात करना है तो प्लीज. यस, शिवाली जी. शिवाली 4B पटेल मीन्स आप बात करना चाहते हैं? मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. ये मेरा फर्स्ट डे है आप लोगों के साथ. मैं वलसाड़ गुजरात से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. क्या मैं 2-3 मिनट ले सकता हूँ? श्योर सर, प्लीज स्टार्ट कीजिए. जी, पिछले 4-5 महीने या 6 महीने से मैं ध्यान पत्री जी के वीडियो बहुत सारे देखे मैंने, और एक समय ऐसा आ गया था जहां पर मेरे अंदर शायद वैराग्य जिसको कहते हैं गुजराती में वो आ गया था. मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ मैं वीडियो देखता था. इतनी सारी वीडियो देख ली 4-5 दिनों में, सिर्फ 4-5 दिनों में पूरा दिन वीडियो ही देखता रहा. बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे, सारे मास्टर्स के वीडियो देखे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन ध्यान में मैं पत्री जी की जो बात थी वो सुन के मैं ध्यान करने लग गया सिर्फ वीडियो देख के. और ध्यान करता रहा, दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार इतना ध्यान करता था. जब भी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था ऑटोमेटिकली मैं ध्यान करने लग गया. फिर कुछ समय में ध्यान में बहुत कुछ होने भी लगा, लेकिन मेरे पास तो कोई गुरु था नहीं. मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, कोई कांटेक्ट में था नहीं. फिर मुझे पता नहीं था क्या करूं. फिर उतने में एक कहीं बाहर का एक व्यक्ति जो मेरे फ्रेंड है, उत्तर प्रदेश के हैं, उनके साथ बात हुई. वो बोले कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैंने बताया कि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि क्या एक्सपीरियंस हुआ? मैंने बोला एक्सपीरियंस ऐसा तो कुछ पता नहीं, तो आपको क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे प्रकाश दिखा. आपको दिखा क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे प्रकाश तो नहीं दिखा ऐसा कुछ, लेकिन प्रकाश दिखा ऐसा कुछ लगता है, लेकिन वो शायद मेरी भ्रांति भी हो सकती है, ऐसा मैंने बताया. फिर उन्होंने बोला मुझे कि क्या आपको आंखें दिखी? तो मैं बिल्कुल ये हो गया, क्या कहते हैं, स्पीचलेस हो गया, क्योंकि मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर आंखें दिखती थी. एकदम मतलब 100%, उसमें 0.01 का भी कोई डाउट नहीं था. बहुत ही क्लियर यहाँ पर मुझे आंखें दिखने लगी थी. और वो जब मुझे आंखें दिखती थी तब मुझे पता नहीं था कि इसका क्या मीनिंग होगा, क्या है, आगे कुछ होगा, पीछे कुछ होगा, ये क्यों दिखता है, मुझे कुछ पता नहीं था. लेकिन उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको ये लेवल आ गया है तो आपको कोई गुरु की जरूरत है. आप कोई गुरु, आपका गुरु कौन है, ऐसे पहले पूछा. तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं वीडियो देखता रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि आपको कोई गुरु की जरूरत है, तो आप अभी ध्यान में स्टॉप करो थोड़ा सा, और गुरु पहले ढूंढो, फिर बाद में करो तो अच्छा रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा. फिर मैं सोचता रहा कि किसे संपर्क करूं. पत्री जी के बहुत सारे इसमें मैं ट्राई किया. फिर सूरत के हमारे एक आध व्यक्ति के साथ मेरी बात भी हुई, लेकिन उनकी बात में जो मुझे चाहिए था हुआ ही नहीं. फिर मैंने ध्यान में अभी कुछ 4-5 दिनों पहले ही भगवान से ही कहा या फिर परमात्मा से ही कहा कि मुझे जल्दी से अब गुरु की पास लेके जाए, या फिर मुझे जल्दी से गुरु मिल जाए. तो उसी दिन हमारे गांव में एक यज्ञ था जहां पर 9 महाराज पधारे थे, ब्राह्मण पधारे थे.
तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों में से कोई ध्यान करवाता है या फिर उसका नॉलेज है तो मुझे बताइए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे निशांत जी का नंबर दिया कि बोले ये एक व्यक्ति हैं जो ध्यान में बहुत आगे हैं, और उनका नंबर, मैंने बोला कि उनका नंबर दीजिए, तो उनका नंबर खोलते खोलते उनके अंदर जो मैसेज हो गए निशांत जी के वो मैंने देख लिया। तो मैंने बोला ये तो पत्री जी के ही शायद शिष्य लग रहे हैं। तो मुझे और भी बहुत खुशी हुई। फिर मैंने तुरंत निशांत जी को मैसेज किया कि मुझे कोई गुरु की जरूरत है, आप मुझे गाइड करेंगे या फिर आज मैंने कॉल किया तो निशांत जी ने मुझे ऐड किया। तो मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं सिर्फ वीडियो देख के ही मैंने मुझे आज ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया या फिर मैंने कोई लेवल पा लिया है और आगे मुझे बहुत करना है, बहुत कुछ समझना है। पर लास्ट 2003 से मैं बहुत छोटी उम्र से, जब से मैंने होश संभाला था ऐसा कह सकते हैं, तभी से मैं ध्यान मार्ग में आ गया था, तभी से मैं ध्यान में आया था। तो शायद बहुत सारी जगह पे मैं भटक के आया हूँ, बहुत सारे धर्म में या फिर बहुत सारे पंथ में मैं जाके चेक करके आया हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, और मैंने पत्री जी को सुन के आज आपको भी महसूस किया, ध्यान को बहुत अच्छे से महसूस किया। तो जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छे मार्ग पे चल पड़े हैं, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप सबके खुद के एक्सपीरियंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैं डैम श्योर 100% श्योर हूँ कि शायद ऐसा कहीं होता भी होगा, लेकिन हमने तो बहुत अच्छा यहाँ पर, मतलब कहीं नहीं मिला वो, शायद यहाँ पर हमको मिलने वाला है। तो आप सब भी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से ध्यान करते रहिए। और मुझे भी शायद अभी भी बहुत सारे गाइडेंस की शायद जरूरत हो सकती है, तो आप सभी से, मैं तो सभी से ही गाइडेंस लेना चाहता हूँ। ऐसे आप सब लोगों को विनती है, और आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ध्यान आज मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं शायद पहली बार मिल रहा हूँ, तो आप सभी से अगर मेरे बोलने में कोई तकलीफ हुई है, किसी को हानि पहुंची, तो मुझे माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा श्रीवल्ली जी, और आपने आपका जो अनुभव है वो शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। और एक बात है, हमारा जो पीएमसी है, जो हमारा पिरामिड मेडिटेशन जो चल रहा है पितामह का, यहाँ पर कोई गुरु और शिष्य का रूल्स नहीं है श्रीवल्ली जी। यहाँ पर हमारे जो गुरु है जिनसे हमें ये ज्ञान मिला है, वो खुद बोलते हैं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु तुम्हारा श्वास है। और जो इस पाथ में आए हैं, देखिए आप अभी आनापानसति मार्ग में आए, तो आपका वो जो गुरु वाला शिष्य गुरु का वो पूरा आपका हो चुका है। यहाँ पर वो सब कंप्लीट करके आप फाइनली इस पाथ पे आए हो। अभी आपको खुद का गुरु बनना है, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ ही है, आपका श्वास। और आपका श्वास को जब आप पकड़ोगे, आपके भीतर के जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, वो पूरा आपको वो आंसर देगा। बट आपको श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ, अभी आप ऑलरेडी इस पॉइंट में आए हो, अभी नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़कर किसी और को नहीं पकड़ने। हम सभी फ्रेंड्स हैं, इसलिए पितामह देखिए पत्री जी किसी को भी पैर छूने नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम सब दिव्य आत्माएं हैं, हम सब भगवान हैं। बट हमारे में और उनमें फर्क इतना है कि हमने अपने आप को जाना नहीं है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं करते हैं। ध्यान में अभी अभी आए हैं, उन्होंने अपने आप को जाना है, वो जानते हैं वो कौन है। हम में और उनमें फर्क ही नहीं है। तो अभी आपका जर्नी शुरू हो गया है। ऐसे आपके कई सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जब भी आप इस जूम में आप हर दिन जुड़िए। देखिए हर दिन नए नए मास्टर्स आएंगे, वैसे नया नया पोर्टल आपके लिए ओपन होगा। आप जान पाओगे अरे यही सवाल मेरे अंदर था। जैसा आज आपको इतना अच्छा लगा ये ध्यान, वैसे ही हर दिन जुड़िए, हर दिन हर मास्टर्स का ज्ञान आप सुनिए, क्योंकि हर ध्यान अपने आप में नया होता है। ओके तो यहाँ पर किसी को गुरु नहीं मानना है, हम सभी फ्रेंड्स हैं, मैत्री भाव में रहना है। अपने आप को भी आप एक मास्टर की तरह ही देखिए। देखिए यहाँ का एक रूल है, पत्री जी बोलते हैं कि एक बार जिसने आनापानसति ध्यान किया वो मास्टर बन गया। इसलिए वो सबको मास्टर्स सिट इन मेडिटेशंस मास्टर्स करके बुलाते हैं, यानी आप सभी मास्टर्स हो।
ऐसा कहाँ पर है, कौन सा भी संस्थान में ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर जब हम आ गए, यानी हम सभी टीचर्स है, अभी आप तो इतने तैयार हो कि आप और कितने हजार लोगों को ध्यान सिखाने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ही एक मास्टर हो, ऑलरेडी आपको इतना सुंदर अनुभव हुआ है। अभी आपको अपने आप को सर्व करना है, सर्च करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इतना अच्छा अनुभव हुआ है, दैट मीन्स आपका ऑलरेडी ये नेत्र खुलते आ रहा है। तो आपको साधना की जरूरत है, आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साधना की जरूरत है। जो ये 5 प्रकार के ध्यान आपने सुना, ये 5 प्रकार के ध्यान का अनुभव कीजिए आप, और देखिए आपकी चेतना कैसे विस्तार रूप में बढ़ते जाएगा। और अगर आपको पत्री जी से मिलना है तो यहाँ पर मैंने ग्रुप मेडिटेशन में वो बताना मैं भूल गई, ग्रुप मेडिटेशन का इतना सुंदर अनुभव होता है फ्रेंड्स, कि इसीलिए हमारे पितामह साल में 3 बार सबको आमंत्रित करते हैं। देखिए अभी अभी बुद्ध पूर्णिमा हो गया 16 को, तभी पिरामिड वैली में 3 दिन का बहुत अच्छा अखंड ध्यान था। तो यहाँ पर आके सब एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर दिसंबर में करताल में होता है, 11 डेज का होता है वो प्रोग्राम दिसंबर मंथ में, ये सब आप जाइए। और फिर बाद में एक होता है ऋषिकेश में जाना, आई थिंक वो सितंबर अक्टूबर में ऐसा होता है। वो भी इतना सुंदर फंक्शन फेस्टिवल है ये ध्यान का। जब आप जाओगे, और क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, भले आप किसी को नहीं पहचानते हो, बट आपको लगेगा यही मेरा परिवार है, यही मेरा सोल फैमिली है। इतना प्यार, उस ऊर्जा में बैठकर जब आप ध्यान करोगे ना, तो आपका कॉन्शियसनेस और एक्सपांड होगा। इसलिए पितामह सबको बुलाते हैं, साल में 3 बार कंपलसरी सबको आना है करके। तो जब भी आप इस ग्रुप से कनेक्टेड रहिएगा, जब भी ये प्रोग्राम होगा आपके ग्रुप के मास्टर्स ग्रुप में डालेंगे, और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आप एक बार पितामह से मिलिए, ओके। तो आपको गुरु की सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका गुरु आपके साथ ही है, जिसको आप पूछ भी नहीं रहे हो। अब से उस गुरु का हाथ थामिए। ये गुरु तब से हमारे साथ है जब से हम हमारे माँ के पेट में थे, और ये सब तक साथ रहेगा। जब हमें शरीर छोड़ के जाएंगे, तब तक अंत समय तक ये गुरु हमारे साथ रहेगा। तो इस गुरु का साथ आपका साथ आपके गुरु है, बट आप ही उसे पहचाने नहीं। अभी आप जान गए हो, उस गुरु का साथ हाथ थाम कर उसके साथ बैठिए आप ध्यान के लिए। वो गुरु आपको हर सवाल का जवाब देगा, हर रहस्य आपको बताएगा। ओके जी जी मैम, धन्यवाद। आपने बहुत और भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो शायद कुछ डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सॉरी 1 मिनट मैम, अभी 1-2 लोगों ने हैंड रेज किया था, मैंने गलती से लोअर हैंड किया। प्लीज किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। मास्टर्स जिसने हैंड रेज किया, प्लीज दोबारा आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बोस्मिया मिस महेंद्र कुमार जी, मिस आई थिंक आपने किया होगा शायद। है मास्टर्स, किसी का डाउट्स या एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके, शायद नहीं है, लगता है किसी का। यस सबको इस आंसर से सबका सवाल का जवाब सबको मिल गया, इसलिए शायद कोई कुछ पूछ नहीं रहे हैं। यस मैम, वंडरफुल एक्सप्लेन मैम। लास्ट में इतना बढ़िया तरीके से आपने किया है, रियली बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ डाउट्स में से ऐसे क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर ग्रेसिंग दिस प्लेटफॉर्म, एंड इतना बढ़िया तरीके से आपने विजडम शेयरिंग किया एंड मेडिटेशन करवा दिया। एंड को भी डीप ग्रेटिट्यूड आपको यहाँ लेके आने के लिए। यस मैम, थैंक यू सो मच वीना जी एंड ऑल द मास्टर्स जिन्होंने मुझे सुना, हमारे साथ बैठकर ध्यान किया। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, और सभी एस्ट्रल मास्टर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने उनका ऊर्जा से हम सबको परिपूर्ण किया, हम सबको एनर्जाइज किया। उन सभी एस्ट्रल मास्टर्स को भी धन्यवाद।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो वाइंड अप करें हम।